लौकिक जीवन में हमारी पहचान नाम के साथ साथ हमारे कर्मों से होती है। हमारे कर्म ही समाज में हमारी पहचान बनाते हैं। वास्तव में यह पहचान हमारी सांसारिक है। संसार सत्य है परंतु परिवर्तनशील सत्य है। आत्मा व परमात्मा अपरिवर्तनशील सत्य है। आत्मा असंग है, एकामो है, धीरो है, अमृतम है, शंभु है। मन बुद्धि चित्त संस्कार प्रकृति आदि का भी साक्षी है। गहरे ध्यान के माध्यम से जब हम अपनी वास्तविक पहचान आत्मा तक पहुंच बनाते हैं, यहाँ बुद्धि चित्त मन का अस्मिता अहंकार मैं भाव का संस्कार समाप्त हो जाता है। अब मन हर समय शांत रह सकता है। जीवन में अज्ञानता का संस्कार ढीला पड़ जाता है। मन की समस्थिति आ जाती है। मन पर्वतों के समान शक्तिशाली बन जाता है। जैसे विशाल पर्वत बड़े बड़े तूफानों की दिशा बदल देते हैं, स्वयं स्थिर रहते हैं। यह मन इस प्रकार इतना शक्तिशाली बन जाता है, यहाँ संसारिक पहचान मिट जाती है। हमारी जो वास्तविक पहचान आत्मा के रूप में है वह रह जाती है। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ अहंकार नहीं है, यहाँ अंधकार नहीं है, यहाँ अज्ञान नहीं है, यहाँ विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ जाती है। व्यक्ति जैसे अपना मुख शीशे में बार बार देखता है, वह भूल जाता है। उसे फिर पुनः मुख शीशे में देखना पड़ता है। यहाँ स्मृति का कमजोर पक्ष देखने को मिलता है। ध्यान का विषय कुछ अलग है। ध्यान में आत्मा की सुंदरतम झलक को देखकर स्मृति हर समय स्पष्ट अनुभूति कराती रहती है। कितना अद्भुत संस्कार है। जन्म जन्मांतर के लिए ऐसा लगता है कि यह वास्तविक धन है जो हमेशा साथ रहेगा संस्कार के रूप में। यहाँ तक पुरुषार्थ है, समर्पण भी। आगे निरंतर एक रस स्थिति, शांत जल की तरह मन हर समय आत्मा में ही रहता है। अध्यात्म पुस्तकों में जो महापुरुषों द्वारा संकेत है, ऐसा लगता है आत्मा को जाने बिना मन बुद्धि संस्कार हमें सही दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाएं पास करता है। इन परीक्षाओं में आत्म साक्षात्कार की परीक्षा पास करना भी अति आवश्यक है। जैसे ही हम इस परीक्षा को पास करेंगे, उतना ही शीघ्र आगे का जीवन सरलतम और मधुरतम बन जाएगा। प्रत्येक श्वास के साथ मधुर अनुभूति, प्रत्येक श्वास के साथ मानो खुशी, खुली आंखों से भी ध्यान होगा। यहाँ तक पुरुषार्थ है, फिर पुरुषार्थ की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। जैसे एक छोटा बच्चा वोवल्स याद करता है, उसे आरंभ में बड़ा कठिन लगता है। जब उसे याद हो जाते हैं, वह उसे अपने समस्त जीवन में नहीं भूलता। योग के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन, अनुसंधान, स्मृति, मेमोरी का बहुत ही सुंदर कार्य है। मेमोरी इज द फादर ऑफ नॉलेज। स्मृति ज्ञान का पिता है। प्रबल जो संस्कार हमारे जीवन में होते हैं, वह व्यक्तिगत कोष में ही रहते हैं, हमारी सहायता करते रहते हैं। संस्कार सूक्ष्म रूप है, वृत्ति स्थूल रूप है। ऑब्जर्वेशन व मेमोरी दो वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियों में से जो योग पक्ष में है, जो संप्रज्ञात योग है, इन दोनों वृत्तियों पर ही निर्भरता अधिक है। बाकी तीनों वृत्तियां विचार, विकल्प, निंद्रा, ये संसारिक हैं। इनको योग पक्ष के अंतर्गत नहीं रखा है। मानव जीवन में यह परीक्षा पास करना आत्म साक्षात्कार की बहुत ही आवश्यक है। प्रयास करें सभी, इसमें सफल हों। मन ये समझे कि बस आत्मा मैं ही हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि मन ही आत्मा है, और अंदर से जो आत्मा की जो शांति है वो मन में हर समय बनी रहती है। एक बार अपनी पहुंच बना ले वहाँ तक, उसके बाद मन ऐसा लगता है कि ये मन
इस पर कोई बाहर का कोई प्रभाव आ ही नहीं रहा है, अंदर का ही प्रभाव आ रहा है। कितना सुंदर जीवन बन जाता है। ये महापुरुषों का सानिध्य है, जिन्होंने इस उच्च ज्ञान की प्राप्ति की है। उन पुरुषों द्वारा जो पुस्तकों में वर्णन है, उसका जो हम स्वाध्याय करते हैं, उसका फल लगाएं। विशेषतः तो महापुरुषों की संगति का फल अधिक है। जीवन शांत और सुंदरतम बन जाता है। इससे सुंदर और जीवन में क्या हो सकता है। महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए। जब हम गुरुदेव के पास यज्ञ में कई घंटे बैठते थे पढ़ते समय, तो विचार मन में आते थे बैठे बैठे यज्ञ में कि हम यहाँ यज्ञ में बैठे हुए हैं कई घंटों से, अब इसका परिणाम क्या होगा। बार बार यही प्रश्न मन में आता था कि इसका परिणाम क्या होगा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 घंटे 4 घंटे। उस समय तो सही उत्तर नहीं आता था मस्तिष्क में कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अब लगता है कि जब हम वहाँ जो समय का निवेश करते थे, बैठते थे वहाँ श्रद्धा के साथ, सुनते थे गुरुदेव को, अब मन में आता है कि उसका परिणाम ये होना है। कितना सुंदर परिणाम कि शब्द में व्यक्त करना मुश्किल है, क्या बताएं। कितना सुंदर परिणाम है, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत परिणाम।